Hello students, welcome to my channel. Students, in the last lecture, in the last video, we have discussed some numericals based on kinetic energy. In this lecture also we will discuss some numericals, okay, which are different from that one, okay. So it is also based on kinetic energy. इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे. What is the work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg. देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको, कितना हमें वर्क डन करना है. एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक कार है जिसकी वेलोसिटी 30 km पर आवर से हमें 60 km पर आवर हो गई, ठीक है, और उसका मास गिवन है 1500 kg. तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सिंपली हम सब जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट देयर इज नो फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. यहाँ पे ना ही आपको फोर्स मेंशन किया है, ना ही आपको डिस्प्लेसमेंट मेंशन किया है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग ये लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है, ठीक है. देखो अब गिवन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 60 km पर आवर से मूव कर रहा था. दैट मीन्स इट इज द इनिशियल वेलोसिटी 30 km पर आवर, ठीक है. अब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, सो दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी 60 km पर आवर, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है, मास इज 1500 kg. आपको फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन. आपको पता होगा कि इसमें दिया हुआ है हमें वेलोसिटी और मास, ठीक है. सो यहाँ पे जो हम वर्क डन निकालेंगे, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दिस हमने एक जब हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना, वर्क डन इज इक्वल टू दी काइनेटिक एनर्जी. इन दिस कंडीशन, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, इस कंडीशन में यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली जब वो 30 km पर आवर से मूव कर रहा था तब उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. जब वो 60 km पर आवर से मूव करने लगा तो भी उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. और हम इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माने तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी द फाइनल. तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. यहाँ पे जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अब के से कंफ्यूज नहीं होना, के मींस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो अब हम लोग फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द आंसर, ठीक है. उसके पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी किसमें गिवन है, किलोमीटर पर आवर में. सो सबसे पहले हमें इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना होगा इनटू मीटर पर सेकेंड. The very easy method to convert the kilometer per hour is by multiplying 5 by 18, ठीक है. तो डायरेक्टली हमने 30 इंटू 5 by 18 करेंगे तो हमें जो हमारी जो वेलोसिटी है वो किस में मिल जाएगी, मीटर पर सेकेंड में. इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 3 जा 18, 6 5 जा, यू विल गेट 25 by 3 मीटर पर सेकेंड. 25 by 3 मीटर पर सेकेंड. अब इसको हम कट नहीं करेंगे बिकॉज हमें बाद में कैलकुलेशन ईजी होगा, ठीक है. नाउ 60 km पर आवर, अगेन 60 मल्टीप्लाई बाय 5 by 18, 6 3 जा 6 10 जा, यू विल गेट 50 by 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इतना मिल गया हमको. अब हमको क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मांगी है, v. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mu², ठीक है. अब देखो 1/2m एंड 1/2m, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा कॉमन है. देखो हमेशा कैलकुलेशन तो आप कर लोगे बट कैलकुलेशन को ट्राई करा करो कि इजी हो जाए, ठीक है. तो 1/m कॉमन ले सकते हैं बिकॉज एक ही कार है, सेम कार है जिसकी हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो मास तो सेम होगा, ठीक है. तो 1/2m हमने ले लिया कॉमन. इसमें भी m था, यहाँ पे भी था 1/2 और m हमने कॉमन लिया. क्या बचा, v² माइनस ये u². हमारे पास क्या बच गया, v² माइनस u², ठीक है.
सो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैं क्वेश्चन रफ कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, सो अब हमारा वर्क डन है, वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय W, W इज 1/m, m की वैल्यू कितनी थी 1500 kg, v square means final velocity, so this will be 50/3 whole square minus 25/3 whole square, ठीक है, v square minus u square। अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 से कट कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन आपको जैसी मर्जी आए करिए, बट आप अपना मेथड यूज करो, लेकिन जो भी मेथड यूज करो वो इजी होना चाहिए। 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे 1500 को, वी विल गेट 750, ठीक है। अब 50 का स्क्वायर, अब देखो चलो कर देते हैं, 50 का स्क्वायर होगा 2500, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 3 का स्क्वायर, इट विल बी 9, ठीक है। सो 750, देखो अब 9 एलसीएम तो 9 ही होगा, तो 500 माइनस 625, ठीक है, यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा 750 इंटू, इन दोनों को माइनस करोगे, अब यू विल गेट 1875 डिवाइडेड बाय 9। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको नहीं बताऊंगी, अब इसको कैलकुलेट करके ये आंसर किस में आएगा जूल में, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। इसको कैलकुलेट करके डिवाइड कर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मेरा मेन जो मोटिव था वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि जब भी क्वेश्चन ये आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड ये थी, अब स्पीड चेंज होके इतनी हो गई है, उसका मास गिवन है, देन आपको वर्क डन फाइंड आउट करना होगा, देन दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सपोज कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो स्टॉप हो रहा है, आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो रहा है, ठीक है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी इतनी थी और फिर उसकी वेलोसिटी उसको स्टॉप करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से है, उस रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए, इतनी वेलोसिटी से मूव कराने के लिए हमें कितना वर्क डन होगा। इन ऑल दैट कंडीशन वी विल यूज दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे बताना, ठीक है। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। Another question based on the same concept, that calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km/h, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस है। इस क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया है कि कितना वर्क डन हमको करना होगा। एक कार है जो कि 60 km/h की स्पीड से मूव कर रही है, उसका मास गिवन है आपको 1500 kg। इस कार को स्टॉप करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा। स्टॉप करना मीन्स इस इनिशियल वेलोसिटी हम इसकी मानेंगे 60 km/h और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। क्यों? क्योंकि कार को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। सो सेम कॉन्सेप्ट, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Here also the work done is equal to change in kinetic energy। इसको साइड में लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था, फाइनली उस कार को हमको क्या करनी है, स्टॉप। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। मास गिवन है 1500 kg। अगेन the work done, that is W, is equal to change in kinetic energy। क्या होगा, change in kinetic energy। change in kinetic energy means final kinetic energy माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वन इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगेन हम 1/2m कॉमन ले लेंगे, हमें क्या मिलेगा v² माइनस u², ठीक है। अब जो वेलोसिटी है वो किस में है, km/h, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इनटू मीटर/सेकंड। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 6 3 जा 6 10 जा, यू विल गेट 50/3
मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ 1/2 m कितना है 1500. दिस इज इक्वल टू दी वर्क डन. ओके, 1500. फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 50/3 होल स्क्वायर. ठीक है, 50/3 होल स्क्वायर. अब क्या आएगा 1/2 इंटू 1500. 0 है, ये जो माइनस साइन है ये आगे आ जाएगा आपका. ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500. 3 का स्क्वायर 9. अगेन अब इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है एंड वी विल गेट अ आंसर. हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. 2 7 जा 41 कैरी 750 मल्टीप्लाइड 2500 इंटू 9. अब ये कैलकुलेशन भी आपको करना है. ठीक है, इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिख दे रही हूँ -283. कोई भी आंसर नहीं देखेगा, सब लोग अपने से कैलकुलेट करोगे. 33.30. दिस माइनस साइन. अब देखो इससे हमसे मतलब नहीं, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप आंसर तो दे दोगे, बट यहाँ पे जो आ क्या रहा है आंसर हमारा वो निगेटिव आ रहा है. दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. ठीक है, ये निगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कार पहले मूव कर रही थी विथ 60 किलोमीटर पर आवर, बट आफ्टर दैट वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई. ठीक है, वो कार स्टॉप हो गई. इन दैट कंडीशन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं माइनस. दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट कि काइनेटिक एनर्जी उस कार की डिक्रीज हो रही है. समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं कभी स्पीड बोल रही हूँ कभी वेलोसिटी बोल रही हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है. ठीक है, बस चेंज क्या हो जाता है डायरेक्शन. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी का हर केस में नहीं. अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, इन दैट केस द स्पीड इज इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ओनली इन दैट कंडीशन. तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि कार कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है. होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है. कैलकुलेशन यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.